तो अपने पास बैठा लेना वो हाथ डालने पतल में मैं डालने तनी मैंने मिखला के खाया। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, ये जो ब्लॉग है ये क्वेश्चन आंसर ब्लॉग होने वाला है और जो आप लोग के डाउट्स हैं वो भी मैं आज क्लियर करूँगी। एंड जो लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनकी बात ही अलग है, थैंक यू। एंड गाइस, आज मैं जो ब्लॉगिंग है माइक से कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ट्रेन आ रही है क्या? मुझे बीच में ब्रेक इसलिए लेना पड़ता है कि ट्रेन की आवाज़ थोड़ा तेज़ आती है, फिर मैं ऐसे कुछ बोलती हूँ ना तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। तो क्या कह रही थी मैं कि हाँ, मैं माइक से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे कैमरे में आवाज़ को लेके इशू होता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बेटर ट्राई करूँ ताकि आप लोगों को ब्लॉग जो है पसंद आए। तो हाँ, मैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिवर्सरी गिफ्ट को लेके, यस, एनिवर्सरी गिफ्ट को लेके मेरे पास ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पे, लेकिन एक दो कमेंट आए हुए थे। लेकिन वो कमेंट ऐसे थे ना, मतलब पूछने का जो तरीका था वो अलग था। आप ऐसे भी पूछ सकते थे कि आपने क्या दिया, दिखाया नहीं, ये थोड़ा समझ में आता है। बट आप ऐसी चीज़ें पूछते हो कि आपने दिया ही नहीं, तो ये कोई पूछने का तरीका ही नहीं है। मतलब मैं बता भी नहीं, मैंने कमेंट वो डिलीट कर दिया, बट मुझे लगा कि फिर मैं इग्नोर कर रही थी कि छोड़ो, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब कुछ भी बोल के चले जाते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। जो लोग समझदार होंगे वो तो समझ जाएंगे, बट जिनको मतलब कुछ बोलना ही है, कमेंट में कुछ भी लिख के जाना है, तो वो तो लोग बोलेंगे ही, उनको मतलब बात ही अलग है। तो यस, हाँ, एनिवर्सरी गिफ्ट को लेके अभी आप सबको पता है कि हमारे यहाँ दो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ, भैया भाभी का, और सेकंड था दी और जीजू का, और बबनी का नेमिंग सेरेमनी था। तो मैंने गिफ्ट वगैरह का ब्लॉग शूट ही नहीं किया। तो जब फिर प्रीति दी भी नहीं दिखाई थी, शायद उन्होंने अभी नहीं दिखाया था। एंड उसमें जो दीदी है, मामा की बेटी पूजा दीदी, उन्होंने शेयर किया था गिफ्ट को लेके। तो उसके बाद ही मेरे पास आया शायद एक दो कमेंट थे, लेकिन वो पूछने का उनका तरीका ही अलग था कि आप लोग सिर्फ लेते हो, देते नहीं हो। ऐसा नहीं होता। इंसान अगर कोई इंसान कुछ चीज़ खुशी से सेलिब्रेट कर रहा है ना, तो दूसरा भी इंसान अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर कुछ देता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेता ही है। रिश्ता दोनों तरफ, इंसान भले वो 2 रुपये का दे या 2 लाख का दे या 2000 का दे, लेकिन वो गिफ्ट ज़रूर देता है। हाँ, मैंने वो चीज़ शेयर नहीं किया, अब मुझे नहीं लगा सही, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं आज नहीं शेयर की हूँ तो मैं इन फ्यूचर करूँगी ही नहीं। हाँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, मैं कर भी सकती हूँ। और जो लोग शेयर करते हैं वो भी सही है, जो लोग नहीं करते उनकी भी अपनी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। और हमने दिया था, वो उन लोगों ने दिखाया भी है, दीदी वगैरह ने। ये मैं ब्लॉग बहुत लेट शूट कर रही हूँ और मुझे लगा कि चलो ये भी टॉपिक क्लियर करना चाहिए, जो ऐसे लोग कुछ कमेंट कर रहे थे। तो मतलब ज़्यादा नहीं था इस टॉपिक पे, लेकिन 2-4 ही थे, लेकिन उनका अलग ही था पूछने का तरीका, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो क्लियर करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो बबनी थी हमारी नन्ही परी, तो उसका भी फंक्शन था, नेमिंग सेरेमनी, और उससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, लेकिन उसको हमने कुछ भी नहीं दिया। उसके भी पीछे रीज़न है, दीदी ने शायद क्लियर भी किया है। तो कि हमारे यहाँ एक प्रचलन है, हमारे यहाँ ने ये मतलब हमारे यहाँ भी गांव में और लोग यहाँ अलग होता है, बट हमारे जो घर होता है, हमारे घर या कुल खानदान में कह लो, तो वो चीज़ें अलग होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, शायद मैं इस टॉपिक को सही से ना समझा पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो बेटियाँ हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं, तो वो जब तक मायके नहीं आती तो उससे पहले ससुराल में बेबी के लिए, स्पेशली मतलब बेटी के लिए जाता है, बेबी के लिए तब तक कुछ भी नहीं जाता जब तक बेबी अपने मामा घर नहीं आता। तो इसलिए बबनी के लिए हमने कुछ भी नहीं दिया। भाई देखो, जो चीज़ हम फॉलो करते चले आ रहे हैं जो पूर्वजों से, तो वही चीज़ें हम अभी वो करते हैं, इसलिए हमने नहीं दिया, बबनी को कुछ भी नहीं दिया। मतलब अजीब भी लग रहा था कि उससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और
उसका फंक्शन भी है और उसको हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ चली आ रही है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमने नहीं दिया। उसको पैसे तक भी हमने नहीं दिया। हाँ, अगर वो तो हम उसके बाद कुछ भी दे सकते हैं। तो हाँ, ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया कि हमने बेबी के लिए कुछ भी नहीं दिया उस समय। एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो भी नेगेटिव कमेंट का ही रिप्लाई होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को बर्थडे सेलिब्रेशन को लेके कि अभी रिसेंट भाई का बर्थडे था, तो हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया नाइट में। तो उस टॉपिक को भी लेके मतलब उस ब्लॉग के थ्रू बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जो भाभी के अगेंस्ट थे। उसमें मैंने क्लियर भी किया है ब्लॉग में कि भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी कुछ कमेंट मतलब हेट देना ही है लोगों को। और देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा चल जाता है, बट जो लोग नहीं है और जिनकी गलती ना हो तो स्पेशली अच्छा नहीं लगता कि उनको वो सारी चीज़ें झेलनी पड़े। इसलिए मैंने सारे कमेंट जो भी था उनके अगेंस्ट मैंने हटा दिए। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि भाभी, कुछ लोगों ने कहा कि भाभी इतनी सैड क्यों थी। तो देखो, उनका ना 1-2 दिन पहले से ही फीवर था और वो मतलब ठीक ठाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। बट क्या हुआ था ना, हम लोग शाम के टाइम पे नीचे घूम रहे थे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। और वो हमारे साथ अपने ब्लॉग में देखा हुआ, मतलब मैंने थोड़ा सा क्लिप शेयर किया कि हमारे साथ रोज़ पेटल्स भी लेने गई थी। फिर हमने डिनर वगैरह किया और सडन उनको फीवर आ गया था। जस्ट मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन से 1-1.5 घंटे पहले फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिया, लेकिन जो असर था ना फीवर का वो ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब उनको फीवर उस समय भी था, मतलब बहुत तेज़, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, सर में दर्द वगैरह हो रहा था। तो इसलिए थोड़ी सी सैड थी और बैठी हुई थी। कोई भी इंसान अगर अंदर से ठीक ना हो तो वो अब हंसेगा नहीं ना, तो वो इसीलिए थोड़ी सी शांत थी। और मैंने कमेंट भी क्या बोलते हैं कि मैंने क्लियर भी किया था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी चीज़ें उन्होंने ही अरेंज की थी और हमने भी हेल्प कर दिया था। तो वो पहले बोली थी कि हम लोग 10 मिनट पहले उठेंगे और मतलब जो भी डेकोर वगैरह है कर देंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक है, अभी जस्ट दवा वगैरह ली है तो ज़्यादा कुछ करना ही क्या है। तो फिर मैंने और मेरा जो छोटा वाला भाई है, हमने मिलके सारी चीज़ें कर दिया, तो हो भी गया। और फिर मतलब एक साथ सेलिब्रेट हमने किया। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। और हाँ, और भी था कि सास खड़ी है बहू बैठी हुई है। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि बहू बैठी रहेगी, सास बैठी रहेगी तो बहू नीचे बैठेगी। तो हमारे यहाँ देखो कोई बड़ा नहीं है, हम लोग ही हैं, मैं, मेरा छोटा वाला भाई, भैया भाभी और मम्मी। तो हम लोग ऐसा नहीं कि उनको बहू की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे वो भी रहती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को निगेटिविटी ना फैलाएं कि मतलब हम लोग नॉर्मली रहते हैं, मतलब खाने पीने को लेके चाहे बैठना उठना, तो वैसे कुछ नहीं है कि बहू के लिए अलग रूल है और बेटी के लिए अलग रूल है। नॉर्मली हैं हम लोग, और कोई मेरे घर में कौन बड़ा है, तो हम लोग नॉर्मली रहते हैं। तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट ना करें। और क्या था टॉपिक, चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। मुझे अब ना किसी ने मुझे सजेस्ट किया था 2-3 महीने पहले ही किसी ब्लॉग में, ऐसे मैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग कर रही थी तो उसमें मैं भूल रही थी चीज़ें। तो किसी ने सजेस्ट किया था कि आप एक बार नोट कर लो और तब बताया करो। तो देखो, ये पूछने का तरीका है, तो थैंक यू। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें या तो नोट कर लूँ या तो पूरा माइंड में सेट कर लूँ कि किस टॉपिक को क्लियर करना है। हाँ, एक गुड न्यूज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यस, भाभी का ट्रांसफ़र हो गया है 3-4 दिन पहले ही। तो अभी मतलब ऑफिस भी उनका बिल्कुल भाई के पास ही हो गया है। तो अच्छा हुआ, मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि देखो न्यूली मैरिड थी और अच्छा नहीं लग रहा था कि जाके वहाँ पे कर रही थी। तो मतलब सब लोग परेशान थे घर में कि मतलब नई नई शादी हुई है और अभी जाके कर रही है। उनको भी मतलब उनके लिए ही हम लोग परेशान होते थे कि मतलब उनको ही थकान वगैरह हो जाता था, क्योंकि जब वीकेंड में वो आती थी फिर जाना होता था। तो फाइनली अब ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ ही है। कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या गुड न्यूज़ है, बताया सिर्फ क्लियर किया तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है भाई।
एंड हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें मैं कुछ क्लिप ऐड करूँगी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और पकौड़े वगैरह हम लोग, मतलब मम्मी बनाई थी तो पकौड़े वगैरह हम लोग खा रहे थे, सब लोग ही थे। और उसमें भाभी के भी भाई आए हुए थे, तो हम लोग उनको, मतलब मैं और मम्मी कह रहे थे ना कि शर्मा क्यों रहे हो, खा लो, शर्माना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं शर्माता नहीं हूँ। तो मम्मी वहीं भाई की बात बता रही थी बचपन की, कि वो बहुत ज़्यादा शाई था उस समय, अभी भी है बट पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सही हो गया, पहले बहुत ज़्यादा शाई था। तो मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ जाता था या कोई रिलेटिव ऐसे बैठे रहते थे ना, तो खाना खा ही नहीं पाता था। तो वही मम्मी कह रही थी कि नहीं विकास तो बहुत ज़्यादा शाई था। तो वहाँ उस समय ना मम्मी खड़ी थी और भाभी बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि मैंने उसमें तो शूट कर लिया, मुझे लगा कि चलो भाई का वैसे बातें चल रही तो कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि लोग फिर नेगेटिव कमेंट करेंगे, इससे अच्छा है कि इस चीज़ को, टॉपिक को मैं क्लियर ही कर दूँ। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, तो सब लोग खा रहे थे, भाभी भी खा रही थी, मम्मी, मैं, भाई और उनके भाई वगैरह सब एक साथ बैठ के। तो मम्मी किसी रीज़न से खड़ी थी शायद उस समय, तो प्लीज़ फिर निगेटिव कमेंट ना करें कि बहू बैठी हुई है और सास खड़ी है, बहू पकौड़े खा रही है, सास नहीं खा रही है। तो हम लोग सब साथ में ही खा रहे थे, बस उस समय मम्मी किसी रीज़न से खड़ी थी और वो खा चुकी थी पकौड़े। तो ऐसा नहीं है, और हम लोग ना, मतलब ऐसा नहीं है कि भाभी को ऐसे बहू की तरह ही ट्रीट करते हैं। और मेरे घर में ऐसे कोई बड़ा है भी नहीं, एक मम्मी ही है, तो हम लोग नॉर्मली रहते हैं। तो प्लीज़ निगेटिविटी ना फैलाएं और चीज़ें थोड़ी। एंड गाइस, ये जो क्लिप है ये सेम डे का ही है, सॉरी, बट ये 2-3 घंटे पहले का है। ऐसे मैं शाम के टाइम पे बालकनी में खड़ी थी, तो वही चीज़ें मैं बता रही थी कि अभी जो मौसम है ना काफ़ी अच्छा हो रखा है 2-3 दिनों से। वरना सही बताऊँ ना, 2-3 दिन पहले इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी ना, मतलब जो मई जून की गर्मी भी उसके आगे फेल थी। तो बारिश वगैरह होने से मौसम तो काफ़ी अच्छा हो ही गया है। और ये जो प्लेस है मेरा फेवरेट प्लेस है। इस टाइम पे या तो मैं नीचे चली जाती हूँ पार्क में, या तो मैं बालकनी में रहती हूँ, क्योंकि आगे बिल्डिंग वगैरह भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा हवा आता है। और जो हमारा फ्लोर है ना फ्लैट का, तो वो 11th फ्लोर है, तो काफ़ी अच्छा हवा आता है, मौसम काफ़ी ठंडा रहता है अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ पे भाभी मेरे लिए चाय लेके आई और पकौड़े वगैरह बन रहे थे, क्योंकि सबका ऑफ था। तो मम्मी ने कहा कि मौसम अच्छा हो रखा है तो पकौड़े बना देती हूँ, और मम्मी ना पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है, चटपटा। तो यहाँ पे भाभी मेरे लिए चाय लेके आई, क्योंकि मैं बालकनी में थी और मुझे ढूंढ रही थी कि कहाँ गई। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ भाभी को लेके ऐसे कुछ भी कमेंट ना करें, कि यहाँ पे फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाभी कैमरे में नहीं आती हैं। देखो, सबका एक अलग अलग नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है। तो भाभी कैमरा साई हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी सोचती हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए मैं कम कैप्चर करती हूँ। और ऐसा नहीं है, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। जब मैं कैमरे से ऑन करती थी तो मैं हिचकिचा जाती थी कि मुझे क्या बोलना है। तो मैं समझ सकती हूँ कि हो जाएगा, या थोड़ा बहुत रहते रहते आदत पड़ जाएगी कैमरे की, या होता है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, कैमरा शाई हैं वो खुद बताते हैं कि मुझे ऐसे कैमरे में अजीब लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर उनको नहीं करती हूँ। और यहाँ पे हम दोनों की हंसी मजाक चल रही थी। और भाभी की एक सच्चाई बताती हूँ कि भाभी टी लवर है, वो चाय बहुत पीती है और मेरे से हर टाइम पूछती रहती है कि चाय बनाऊँ आपके लिए। तो मैं कहती हूँ कि मैं उतना चाय नहीं पीती, तो फिर मुझे कहती है कि आपके बहाने मैं भी पी लूँगी। ऐसे मतलब वो कुछ ऐसे फिर निगेटिविटी ना फैलाए, मतलब मजाक करती रहती है। तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें। टमाटर, लहसुन, प्याज, मिर्चा। ये टमाटर की चटनी है गाइस, देख सकती हो, टमाटर की चटनी है, मुझे लगा कुछ और है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं चटनी देख के शौक हो रही थी, मतलब ये टमाटर का मुझे कहीं से नहीं दिख रहा था, और मम्मी भी कह रही थी। तो यहाँ पे मम्मी पकौड़े बना रही थी और भाभी चटनी वगैरह, चाय वगैरह वो बना रही थी। मतलब दोनों सास बहू मिलके कर रहे थे, और हम तीनों मिलके, कोई भी ऐसा काम होता है हम तीनों मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाभी करेंगी, ये मम्मी करेंगी और ये काम मैं करूँगी, मतलब जिसको जो काम समझ में आता है तो हम तीनों मिलके ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी मम्मी से कि हम ये दोनों काम कर रहे हैं और मैं खाने वाली हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो सच में पकौड़े कितने अच्छे बने हुए, मतलब बहुत कुरकुरे। मम्मी मतलब पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनाती हैं, कुरकुरे बिल्कुल।
का है लेकिन नरम है। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है भाई। देखो पकौड़ी, मम्मी ऐसे पकौड़ी अच्छा बनाती है। एंड गाइस मुंह में पानी है। मैं ये चटनी देख के शौक हो रही कि ये टमाटर की चटनी कैसे हो सकता है, कैसे बना सकते हो। आपको वो बना रहे थे वैसे चिढ़ाता है, उसका एक नेचर है ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग मतलब यहाँ पे अभी वो सिर्फ दिख रहा है, तो बाकी सब लोग आ गए थे और यहाँ पे हम सब लोग खा रहे थे और यहीं पे मम्मी भाई की सच्चाई बता रही थी। तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। इस टॉपिक को लेके मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फिर लोग कहेंगे कि एक ही चीज़ कई बार बोलती है, तो मैं बस बता रही हूँ कि निगेटिविटी ना फैले। तो मम्मी भी हम लोग सब खा रहे थे यहाँ पे। इधर भाभी के भाई दिखेंगे, इधर मैं बैठी हुई थी, मेरा छोटा वाला भाई बैठा हुआ था और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। ये पहले पापा से बहुत डरता था, अब ये डरने लगा। खाना रख ला, हाँ नहीं है अभी डरते ना ये बात है ना, अभी डरे ना कौन सी खाना रखी खैले ये बोल मस्ती राती का दूध चिंगा खियानी के छोटा चकला बना राती का खाना बनाने ना रानी पार्टी डाल दे कहाँ खाना बना तो दूध चिंगा के खिला के फिर राती को सीधा। एंड गाइस यहाँ पे डिनर की तैयारी चल रही है। तो मम्मी अंडा कढ़ी बना रही हैं और मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ पे मैं खीरे वगैरह कट कर रही थी और हम लोग सब लोग मिल के ऐसे काम कर लेते हैं। जैसे हम 3 जन हैं, मैं भाभी और मम्मी, तो हम तीनों जन ऐसे मिल के ही काम करते हैं। मिनट निचोड़ दे, काट दिया निचोड़ गए तो खाइए मुझे निचोड़ आती नहीं खाऊंगी, शर्म देती हूँ। लाइट अच्छी करके दिखाती हूँ, ये बन चुका है। इसको हम लोग बीच कट लगा दिए हैं ताकि मसाला अंदर चला जाए ना। मम्मी कहाँ लगा दो कट? हाँ और यहाँ पे डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग किचन की सफाई कर रहे थे। भाभी बर्तन साफ कर रही है और मैं किचन फैला हुआ था, सर्फ वगैरह मैंने साफ़ कर लिया और यहाँ पे हम लोग मिलके काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चल रही थी। मैं भाभी कुछ कह रही थी, भाभी साहब मुझे कुछ कह रही थी, तो मैं वही हंस रही थी यहाँ पे। तो बने रहे ब्लॉग में, बहुत सारा प्यार दे।